कहते हैं बोर्ड पेपर 2022 से क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। इसके अंदर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टावर है वो 50 मीटर की हाइट का है और बिल्डिंग का हाइट हमको पता करना है, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से टावर का जो टॉप है वहां पे 60 डिग्री है और इसी तरीके से जो बिल्डिंग का टॉप है उससे जो टावर का फुट है वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमें इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो हमको पता करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां पर लेट कर लेंगे कि लेट जो हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एच मीटर। तो इसीलिए ये जो ए बी है, ए बी ये हो जाएगा एच। और अगर हम इस ट्राइंगल बी सी डी के अंदर देखें सबसे पहले बी सी डी, तो इन ट्राइंगल बी सी डी, तो ये जो सी डी है इसको हम ऊपर रख लेंगे और जो BC है इसको हम नीचे रख लेंगे। तो यहां पर ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को अगर हम देखें तो ये रेशो होता है 10 का, तो इसको हम लिखेंगे 10 और क्योंकि यहां पर 60 डिग्री है इसीलिए 10 60। तो अब अगर CD जो है, यहाँ पे जो CD है वो पहले से ही हमको दिया हुआ कि 50 मीटर हाइट का है, तो इसको लिख लेंगे 50 मीटर CD की जगह पे। और जो BC है ये हमको पता नहीं है, तो BC इज इक्वल टू 10 60। तो जो ये 10 60 है इसकी वैल्यू होती है √3। तो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर जाना अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो, क्योंकि अभी मेरे लिए यही मोटिवेशन है। और आगे इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो 50 अपॉन में BC इज इक्वल टू √3 ये आ गया। अब जो BC है इसको हम इधर ले आएंगे और √3 50 के नीचे, तो जो BC है ये हो जाएगा इस तरीके से 50 अपॉन √3 और इसको अभी हम इतना ही सॉल्व करके और रख लेंगे। तो BC ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया हमारा 50 अपॉन √3। अब उसके बाद में अगर हम इस दूसरा ट्राइंगल देखें ABC, तो इन ट्राइंगल ABC ये हो जाएगा AB अपॉन BC इज इक्वल टू, अब इधर भी अगर हम देखें तो जो AB है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि इधर थीटा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस है, तो इधर भी जो हमारा रेशो बनेगा वो 10 का बनेगा, तो 10 30 डिग्री। तो जो AB है ये हमको पता करना है, तो AB और जो BC है यहाँ पे ये है 50 अपॉन √3, तो 50 अपॉन √3 और 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इधर ले आए, तो जो AB क्योंकि हमने H मान रखा है तो इसको हम H ही लिख लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्चुअली इसको नीचे नहीं लिखना है यहाँ पे, 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 50 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो जो H है, H इज इक्वल टू ये हो गया 50 अपॉन 3 और जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा 16 2 अपॉन 3 मीटर। तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, बट अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 16 2 अपॉन 3 मीटर आ जाएगा हाइट, जो कि अच्छा दिखेगा। तो यहां पे जो हाइट है फाइनल आंसर में हम लिख देंगे कि 10 हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2 अपॉन 3 मीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।